अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ, जहां हाल ही में एक युवा लड़का भिक्षु बना था। एक दिन प्रधान भिक्षु और वह नवयुवक भिक्षु देश भ्रमण पर निकल पड़े। दोनों कई गांवों और शहरों से होकर गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और उनके जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। वे नजदीकी धर्मशाला में रुक गए। धर्मशाला में उपस्थित सभी लोग बारिश के सुंदर नजारे का मजा ले रहे थे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक, जो कोने में बैठा हुआ था, एकदम अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा हो। प्रधान भिक्षु की नजर उस प्रबंधक पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से उसे देखा और पास जाकर शांति भरे स्वर में पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियां तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? पहले तो उस व्यक्ति ने भिक्षु की बातों को टालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद उसने अपनी असल समस्या बतानी शुरू की। व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी करता हूं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कहीं अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है और ना ही ढंग से घर की जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है कि एक दिन तो सब अच्छा हो जाएगा। न मैं अच्छा पिता बन पाया और न ही अच्छा पति। व्यक्ति की यह बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछ लिया, क्या तुम किसी और अच्छी आमदनी वाले काम की तलाश कर रहे हो? इस पर व्यक्ति ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ज्यादा आमदनी वाला काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल यह इतना आसान नहीं है। इतनी महंगाई में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी ही एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे में कैसे जिंदगी कटेगी? व्यक्ति के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद प्रधान भिक्षु ने एकदम एक शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जैसा सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए। व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊं इन सबसे दूर। आप भिक्षुओं की जिंदगी हम सबसे तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता और तनाव नहीं है आपके पास। व्यक्ति की बात शिष्य को भी सही लगी। उसे लगा कि व्यक्ति का इस तरह से चिंता करना जायज है। जो परिवार की जरूरतें पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसे ना आ रहे हों, नौकरी की चिंता हो और जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है कि इंसान तनाव में चला ही जाता है। उसे कोई चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि व्यक्ति के इस बात का जवाब गुरु ने कुछ इस तरह से दिया कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने एक गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी चिंता करने की आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो, अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु ने फिर उन्हीं गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे तुम। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारे घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना? जिसे तुम भला बुरा समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूं उनकी मुझे चिंता होती ही है। मेरे अलावा बाकी सभी खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। गुरु ने कहा, हाँ, सही कहा। तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान खोजकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती मिनट को घुट घुट के जीते हुए, ना जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाए हुए अपनी जिंदगी को यूं ही गवाते जा रहे हो?
इतनी चिंताएं करके क्या तुमने जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप ही बताएं गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई मायूसी नहीं होगी? हाँ, मैं मानता हूं कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर हैं, लेकिन जो इस संसार में ही फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सब की जिंदगी में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताएं, क्या मैंने इतनी चिंता लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा यह सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा? गुरु ने कहा, हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में इस चीज से कोई नहीं बचा। मैं मानता हूं कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। हमें भी कई तरह की चिंता होती है, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पालकर नहीं रखते। Let me know if you'd like further help with this story.